क्या है, शीत घाम और मेह। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रहे, ज्यों रहीम त्यों रहीम यह देह। धरती की क्या स्वभाव है, कभी शीत पड़ता है उसको भी सहन करती है, कभी घाम होता है, बहुत धूप होती है, उसको भी सहन करता है। शीत और घाम चलता है, कभी कभी बारिश होती है, उसको भी सहन करती है। तो ये शरीर इसी तरह से है, हम अपना कर्म करते रहें। ईश्वर प्रदत्त है, कभी हमें शीत घाम और मेह का सामना करना पड़ेगा। दुख सुख दोनों आते रहते हैं, उसे झेलना पड़ेगा। दोनों का अभ्यास होना चाहिए। जैसे गाड़ी में शॉकर लगा रहता है, वो समतल में भी चलता है स्मूथ। एक आध गड्ढे आते हैं तो उसमें भी वो सहन करके झटका ज़्यादा नहीं देता है। इस तरह से हमारे जीवन के रास्ते में सर्दी गर्मी और वर्षा सब आएगी और हमको सहन करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, इससे आश्चर्य करना। हाँ, आदमी सावधान रहता है तो व्यवस्था कर लेता है। वर्षा में छाता लगा लेता है, बरसाती पहनता है, धूप से बचने के लिए भी छाता लगाता है और एसी गाड़ियों में चलता है। और जब ठंडक आती है तो आग तापता है, गर्म कपड़े पहनता है, इंतजाम करता रहता है। लेकिन प्रकृति का स्वभाव है, सुख दुख आएगा, हम एक तरह का मौसम नहीं होता है। हालांकि किसी ने मजाक में कहा कि हम लोग भगवान के ही तो पुत्र हैं, उन्हीं की संतानें हैं। तो कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कभी बारिश होती है। तीनों अगर मिला देते भगवान तो ये दुनिया में एसी हो जाता और हम एसी में रहते। कभी कभी फुहारे पड़ते तो सालों भर। तो इस तरह की कल्पना हम करते हैं, लेकिन भगवान हमारे अनुसार नहीं चलते, प्रकृति हमारे अनुसार नहीं चलती। प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उससे हम बचने का उपाय करते हैं और बचते भी हैं। तो सब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और धैर्य रहने से सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बरसात भी आती है। जय हिंद, जय भारत।